Just tell me what is the last question? Yes. आखिरी क्वेश्चन क्या था कल का? What is the last question in that exercise? शेवटचा क्वेश्चन सांगा. Tell me the last question yesterday's, please. कोणाच माहित नाही का लास्ट क्वेश्चन काय घेतलं काल आपण? झोपले का मोबाईल घेऊन? बोला. 4 नंबरचं 8 नंबर कोणत्या क्वेश्चन मध्ये? 3 मध्ये. ठीक आहे झालं का ते कंप्लीट झालं असेल ना? केलं का तुम्ही ते? हो सर केलं. ठीक आहे मग पास करतो बघू. तर क्वेश्चन आहे बघा x स्क्वेअर y स्क्वेअर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वेअर y स्क्वेअर minus tan inverse of under root of x square plus y square is equal to cot inverse of under root of x square plus y square. Cot inverse of under root मध्ये x square plus y square is there. So very simple question asked है. जास्त त्याच्यामध्ये काय करायचं नाही आपल्याला. फक्त म्हणजे फक्त बघायला ते हार्ड दिसायला तुम्हाला. सिर्फ देखने में हार्ड है, करने में एकदम सिंपल है. What you can do here, we have लिहिल्यानंतर आपण काय करते x square minus y square, x square y square ये माइनस का उधर लेके जाओ. You got here cot inverse of अंडर रूट ऑफ x square plus y square माइनस का उधर जाने के प्लस का मिल गया प्लस tan inverse of अंडर रूट ऑफ x square plus y square इज देयर. ठीक है तो अभी फार्मूला तैयार हो गया. It is nothing but is your formula. It is nothing but formula is something like to be cot inverse of theta plus tan inverse of theta is equal to कितना 90 है ना. दोनों का एंगल सेम है. अंडर रूट में x square plus y square अंडर रूट में x square plus y square तो दोनों का एंगल सेम है और ये cot इनवर्स और tan इनवर्स है. इसका रिजल्ट कितना रहता है? इज इक्वल टू 5 और 2 मींस 90 इज देयर. है ना. ये रिजल्ट मालूम है आपको. पहला रिजल्ट एक होगा sin इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/2. राइट है. दूसरा रिजल्ट मालूम है अपने को tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cot इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/2. उसी तरीके से तीसरा रिजल्ट मालूम है अपने को sec इनवर्स ऑफ थीटा plus cosec inverse of theta again that is equal to 5/2. So by using that result ये दोनों के रिजल्ट अगर से मालूम है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? tan इनवर्स में इसका एंगल और cot इनवर्स में एंगल दोनों का एंगल सेम होना चाहिए. तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है 90. ये अपन ने प्रूव करे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. इसकी वजह से डायरेक्टली वी यूज द रिजल्ट हियर कि यहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/2. सो वी कैन राइट हियर x square plus y square is equal to 5/2 and in bracket there is result. What is the reason here? Since cot square theta plus tan square theta is equal to 5/2. Reason देंगे ब्रैकेट में क्लियर हो. आप बस फंक्शन ऑफ द कॉर्नर क्षेत्र में इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से. अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से तो इसमें दो फंक्शन है. एक फंक्शन मतलब क्या x स्क्वायर और दूसरा फंक्शन मतलब क्या y स्क्वायर. u into v का रूल है ना. तो बोलो u into v का रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव. तो y का डेरिवेटिव क्या? पावर टू नीचे पावर में से कम और फिर y का डेरिवेटिव dy by dx है ना. फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या? पावर टू नीचे पावर में से कम और y का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन y स्क्वायर एज इट इज और x का डेरिवेटिव मतलब कितना है 2x. इट इज इक्वल टू 5/2 इज अ प्योरली कांस्टेंट है ना. ना आगे x ना पीछे x सब ऊपर x प्योरली कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना रहता है. बस इसमें से डिनोमिनेटर का टर्म लिखिए 2x square y dy by dx is equal to ये प्लस का है उधर जाने के बाद ये आ गया माइनस का. ठीक है. और उसके बाद फिर क्या करते हैं अपन dy by dx के टर्म में जो भी मल्टीप्लिकेशन में वो कहां पे जाएगा उसके डिवीजन में. तो इसलिए लास्ट में वैल्यू क्या आ गई dy by dx की. So the final value of dy by dx is something like to be therefore dy by dx is equal to what we can say that is minus 2x upon y square divided by 2x square y. तो ऐसे करने से क्या होगा 2 से 2 कैंसिल y से y कैंसिल x से x कैंसिल. तो क्या बचा यहाँ पे माइनस बचा सबसे पहले
है ना। ये सबसे पहले यहाँ पे माइनस बचा, ये माइनस बचा, वाई स्क्वायर में से वाई वाई कैंसिल मतलब ऊपर एक वाई बचा और नीचे में से एक एक्स बचा। तो इट इज द आंसर माइनस वाई बाय एक्स इज देयर। आई होप यू गॉट दैट वन। इसमें फिर कराने के लिए क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं थी, ये टर्म देख के बच्चे कर जाते हैं तो कोई बात नहीं। माइनस का बजाय से प्लस हो गया और ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे अपन, cot इनवर्स ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ थीटा, दोनों का एंगल सेम है तो वैल्यू कितनी होगी 5/2। बस इसके बाद तो तुमको मालूम है दो फंक्शन है u into v करोगे, वेरी सिंपल। ओके आगे आऊंगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन याच्यामध्ये जास्त दिसायले तुम्हाला जे येत नाही ते तुम्ही विचारा, पूरे ऐसे क्वेश्चन को जास्त है ना, पूरे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, x e raised to y plus y raised to x plus y e raised to x is equal to 1। करते ही क्यों तुम्हारे ये करते हैं क्यों? हो सर। जमीन क्या करने को है ना, मेथड तो मालूम है ना। ये कौन सा फंक्शन है सबसे पहले, ये फंक्शन कौन सा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट म्हणजे x भी है y भी है x भी है y भी है तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, बस खत्म। इसको डायरेक्ट डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x u into v, इसको भी u into v करने के बाद dy by dx वाले टर्म एक जगह, जिसको dy by dx ने वो इक्वल टू के ये साइड में, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या dy by dx के टर्म में मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म रहेगा वो कहां पे रहेगा, उसके डिवीजन स्टेप वन है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से u into v के हिसाब से, ऐसे करने से dy by dx वाले टर्म मिलेंगे तो उसको एक जगह करेंगे, एक ब्रैकेट में कॉमन निकाल के, और जिसको dy by dx नहीं है वो दूसरी जगह मतलब कहां पे इज इक्वल टू ये साइड में माइनस करके, तो जो dy by dx के टर्म में मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो सब के सब कहां जाएगा, उसके डिवीजन। सेम अपन अब देखो एक बार बता दो, इसके बाद के क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। देखो अब ये क्वेश्चन मैंने ले लिया भी है बोल के, इसको डिफरेंशिएट करा मैंने, तो तुमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट तुमको आना चाहिए मतलब कब से देखेगा, पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहले इसमें u into v करो, बोल ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e raised to y का डेरिवेटिव, e raised to y एज इट इज log e और ये पावर का डेरिवेटिव मतलब dy by dx, प्लस दूसरा फंक्शन e raised to y एज इट इज और x का डेरिवेटिव कितना 1, ये होगा u into, इसमें u into फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e raised to y का डेरिवेटिव, e raised to y एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का log मतलब log e1 हो गया, पावर का डेरिवेटिव dy by dx, प्लस सेकंड फंक्शन e raised to y एज इट इज x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। चलो इसमें बोलो अगेन, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब e raised to x डेरिवेटिव e raised to x, ऐसा मतलब फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज e raised to x डेरिवेटिव e raised to x, प्लस सेकंड फंक्शन e raised to x एज इट इज और y का डेरिवेटिव मतलब कितना आ गया dy by dx। फिर खत्म, क्या है इसमें और ये 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट। अब क्या करो dy by dx वाला टर्म कॉमन निकालो, खत्म। तो x e raised to y इनको dy by dx कॉमन है, जिसको नहीं है उधर लेके चले जाओ, इसको नहीं है इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस e raised to y माइनस, ये जो टर्म में मल्टीप्लिकेशन में वो कहां जाएगा, उसके डिवीजन में, तो dy by dx कितना आ गया, इसमें से माइनस तुम कॉमन निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 3 से 4 स्टेप में आंसर आ गया। फिर बताओ कुछ भी नहीं, बस फंक्शन देखने का, इम्प्लिसिट फंक्शन देख के डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, स्टेप समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर ऐसे तुमको dy by dx वाले टर्म मिलेंगे, उसको कॉमन निकाल के एक ब्रैकेट में, जिसको नहीं है वो इज इक्वल टू के ये साइड में, फिर क्या करेंगे जो इसका मल्टीप्लिकेशन में हो सबको सब कहां जाएगा, उसके डिवीजन में। बहुत सिंपल है ना, इसका पैटर्न है इम्प्लिसिट फंक्शन का, इसी तरीके से करेंगे। चलो Yes, now tell me next question. Next question करते हैं क्या? Simple है, e raised to x plus y
cos ऑफ x माइनस वाई, ये 7वां नंबर का और 9वां नंबर का दोनों सेम है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे अपन, 7वां या 9वां. तो सांगा 7 आणि 9 दोन्ही सेम आहे, कोणता क्वेश्चन करून द्यायचा, 7वां का 9वां? टेल मी ना. दोनों सेम टाइप के. यस. 9. कोणता? 9. Nova. 9वां का? 9वां मध्ये काय अडचण नाही, सिंपल 9वां तर e raised to x minus y is equal to e raised to x minus y. Okay. Is equal to x by y. त्याच्यात काय आहे, सिंपल आहे तो. ठीक करून घेऊ. तर बघ, e raised to x minus y असा आहे, बरोबर आहे, is equal to x by y. e raised to x minus y is equal to x by y. वेरी सिंपल. अब देखो यहाँ पे तुम्हारे को सबसे पहले तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट है. Why is implicit function? Because both the variables x and y both are present इसमें, दोनों present है, इसलिए implicit function है. अब implicit function एक confirm हो गया, तो मगर आप ऐसा नहीं कि अब implicit function है मतलब दूसरे functions का use नहीं होगा, ऐसा नहीं रहता, सभी का use होगा. अब देखो यहाँ पे तुमको सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये e exponential function है और इसके पावर में फिर exponential function बैठने वाला है, मतलब ये एक्चुअल क्या है, फंक्शन के पावर में फंक्शन बैठने वाला है ना. सबसे पहले e एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठे वाला है, मतलब फंक्शन के पावर में क्या बैठे वाला है, फंक्शन बैठे वाला है. तो फंक्शन के पावर में फंक्शन अगर से बैठे हुआ है तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन को नीचे लाने के वास्ते अपने पास क्या है, लॉग. अपन पिछले एक एक्सरसाइज में क्या है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का काम क्या रहता, नंबर ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में लॉग अप्लाई करो, सबको अलग अलग करो. नंबर ऑफ फंक्शंस डिवीजन में लॉग अप्लाई करो, सबका अलग अलग करो. और अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन जाके बैठ गया तो नीचे लाने के लिए सिर्फ अपने पास कौन सा मेथड है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल के पावर में एक्सपोनेंशियल जाके बैठ गया, इसके आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ये होगा तुमको दोनों साइड से लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. तो ऐसा करने से ये पूरा नीचे आ गया, e के पावर में जितना टर्म है पूरा नीचे आ गया. आगे क्या बचा, लॉग और ये बच गया e, और ये लॉग ऑफ x बाय y. इतना इंपॉर्टेंट था, लॉग e की वैल्यू कितना 1, e रेज़ टू x माइनस y इक्वल टू, अब e रेज़ टू, ये लॉग e की वैल्यू कितनी होगी 1, ये बन गया e रेज़ टू x माइनस y. तुमको लॉग का रूल मालूम है, लॉग a बाय b मतलब क्या, लॉग a माइनस लॉग. इसका इतना इंपॉर्टेंट था, इसको ये क्वेश्चन में यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, इतना ही नहीं समझता. इसके आगे तो डिफरेंशिएशन सबको आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आगे से करेंगे तो इसके आगे सब कुछ आएगा, है ना. मतलब कैसे देखो, अब इतना आपके लिए क्वेश्चन तो बता देता है यहाँ पे. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके पावर में भी एक्सपोनेंशियल, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन जब भी रहेगा तो हम कहीं भी मिल रहे हैं तो क्या अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करके उसको नीचे लेके आएंगे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, बोलो जल्दी देखो. e raised to x minus y का तो कोई बताएगा, e raised to x minus y मतलब क्या, कैलकुलेट टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, है ना. ये यहाँ पे करनी है तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो e raised to x minus y का एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दिस बेस का लॉग. बेस का लॉग मतलब क्या, लॉग ई कितना 1 और पावर का डेरिवेटिव मतलब क्या, ddx ऑफ x माइनस y, राइट है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दिस डेरिवेटिव में लॉग ई, बेस का लॉग ई 1 रहता, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, और पावर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू लॉग x डेरिवेटिव मतलब 1 बाय x, लॉग का डेरिवेटिव मतलब 1 बाय y, और फिर से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx आया. log x इक्वल टू 1 बाय x और log y इक्वल टू 1 बाय y dy बाय dx. आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे रेट लो तो तुमको क्या मिलेगा, e रेज़ टू x माइनस y
इज इक्वल टू सॉरी इनटू x का डेरिवेटिव टू 1 और y का डेरिवेटिव dy by dx, राइट है। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 1 by x minus 1 by y dy by, चलो अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते हो तो ये एज इट इज माइनस e का पावर x माइनस y dy by dx इज इक्वल टू 1 by x माइनस 1 by y dy by dx। अब क्या करेंगे, dy by dx का टर्म एक जगह, जिसको नहीं हो दूसरी जगह, मतलब कैसा, यहाँ पे dy by dx वाला टर्म, तो क्या करो यहाँ पर इसको इधर लेके आ जाओ माइनस वाले को, तो ये मेरे का टर्म माइनस e raised to x minus y प्लस का 1 by y, इधर आने के प्लस का, और दोनों को कॉमन किया dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता 1 by x, ये प्लस का है, इधर आने के बाद ये हो गया माइनस का, बस इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो दोनों में, इसके नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन, और dy by dx के टर्म में जो मल्टीप्लिकेशन में वो कहाँ पे जाएगा, उसके डिवीजन में जाएगा। बस क्या कर रहा हूँ, आएगा सॉल्व करने, हाँ सॉल्व करने आएगा, तो वेरी सिंपल वन। या फिर इसको तुम और भी सिंपलीफाई ऐसा कर सकते हो, ये टर्म को ऐसा कि ये जो माइनस का 1 by y है, ये पहले आके प्लस का हो गया, ये प्लस का 1 by y और ये माइनस का, तो और तुम्हारे लिए सिंपलीफाई करने के लिए इजी हो जाएगा इसका, ठीक है। करते हैं इसके डिवीजन लगाएंगे 1, इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब बोलो करते आएगा क्या सॉल्व करना है, क्या बताने का, टेल मी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने का बस, बाकी कुछ भी नहीं। यस टेल मी नाउ, करते आएगा हो का नहीं सांगा, हो सर। हो सर। ठीक है। अब दोनों स्टेप इसको आपको तो दोनों स्टेप रहेगा ना, हाफ करने के बाद 1 minus y e का पावर x minus y divided by y dy by dx is equal to, यहाँ पे क्या सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 1 minus x e raised to x minus y divided by x, कल का तो क्या होगा ये इसके डिवीजन में, अब कल मैंने तुमको शॉर्टकट बताया था, याद है क्या तुमको, देखो dy by dx is equal to, अब ये शॉर्टकट के लिए इतनी स्टेप लिखने था, ये लास्ट स्टेप है, कभी भी याद रखो, यहाँ पे इससे पहले भी कल भी बताया वाला है, कल अगर से नहीं समझाऊंगा तो आज देखो, ये टर्म हमेशा ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, इसके डिवीजन में जाएगा, राइट है। अब डिवीजन में जाएगा तो ये पूरा की पूरा डिवीजन में जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप कम कर देंगे, क्या करेंगे, इसको डिवीजन में नहीं लेके इसको क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में मतलब कैसा उल्टा करके, एक्चुअली ऐसे ही होता, इसको तुम डिवीजन में ले जाएंगे फिर उसका उल्टा करेंगे, इसलिए एक स्टेप कम करेंगे अपन, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको अपन डिवीजन में नहीं ले जाके इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे डायरेक्ट, क्या ये ऐसे टर्म है ना, तो पहले शुरू y ऊपर डिवाइड बाय 1 minus y e का पावर x minus y, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, एक स्टेप अपने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इट इज योर आंसर y into 1 minus x e का पावर x minus y divided by x into 1 minus y into x पावर। तो दोनों भी क्वेश्चन सेम, तुमने जो बताया क्वेश्चन नंबर 9वां ये था, और 7वां क्वेश्चन भी वैसे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, आगे समझ में ये स्टेप ना आला सर काय करायचं, ही स्टेप कळली का, या स्टेप मध्ये काय करायचं, कधी ह्याला डिव्हिजनला जाणार, डिव्हिजनला जाऊन नंतर आपण त्याला उलटा करणार, तर त्याऐवजी काय करायचं, डायरेक्ट याला डिव्हिजनला न घेता डायरेक्ट याला मल्टिप्लिकेशन करून उलटा करून टाकायचं, म्हणजे हे y वरी आणि हे आंसर। तर आता क्वेश्चन नंबर 7 करता येईल का तुम्हाला, यस टेल मी नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में खाली फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क है, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट है, e raised to x plus y और cos of x minus y, बस यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट है, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 7, बस सेम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट है तुम्हारा, वही सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x plus y and then cos of x minus y का डेरिवेटिव, बोलो cos of x minus y का डेरिवेटिव क्या है, टेल मी, माइनस sin of x minus y and again
एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव कितना dy by dx, मतलब ये होगा 1 माइनस dy by, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिला, यहाँ पे है बोल के मैं कर दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये खाली कॉपी पेस्ट का काम है। e raised to x plus y 1 plus dy by dx, e raised to x plus y plus e raised to x plus y dy by dx, कल ये सेट करना पड़ेगा अपने को। तो ये साइड में क्या होगा, ये सातवें का आंसर, इट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये होगा तुम्हारा माइनस साइन ऑफ x माइनस y इनटू, इसका डेरिवेटिव बोलो तो हो गया ना, डेरिवेटिव ले लेना अपन ने, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपने, माइनस साइन ऑफ x माइनस y, ये होगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस y, देन हियर माइनस माइनस बिकम प्लस साइन ऑफ x माइनस y dy by dx इज देयर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये जो है dy by dx वाला टर्म, हाँ ये दोनों एक ब्रैकेट में dy by dx कॉमन निकाल के, और जिसको नहीं है वो इधर के साइड में, तो dy by dx से जो मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ पे देगा, उससे डिवीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तुम्हारे सामने। ये लोग पूछे दो स्टेप, वेरी सिंपल हो। आप क्या करेंगे, इसको dy by dx है और इसको dy by dx है, तो दोनों एक जगह dy by dx कॉमन निकाल के क्या क्या बच जाएगा e का पावर x, ये माइनस साइन ऑफ x माइनस y और ये माइनस e का पावर x प्लस y, और जो dy by dx की मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा उसमें डिवीजन। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको कंप्लीटेड। So now we proceed to the question number, पता 8 करते ही का 8 तुम कर सकते ना, है ना। 8वां क्वेश्चन में क्या है देखो, cos of xy is equal to x plus y, इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सो। cos of xy is equal to x plus y कोई भी कर सकता है, बोलो बोला धीरे फास्ट बोलो था इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या होगा, डिफरेंशिएट with respect to x, cos of x plus y का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x plus y माइनस साइन ऑफ xy और एंगल का डेरिवेटिव ddx ऑफ xy का डेरिवेटिव, x plus y में x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx, इससे पास तो कोई नहीं सकता है। देखो अभी क्या होगा, तो धीरे-धीरे माइनस साइन ऑफ xy, बोलो दो फंक्शन है, गिवन पे भी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, है ना। x पहला फंक्शन है, y दूसरा फंक्शन है, y का डेरिवेटिव, तो लिखना होगा फिर 1 plus dy by dx, and write this also multiplying it with minus x into sin of xy dy by dx minus plus minus is equal to, देखो तो अब क्या करो, dy by dx वाले टर्म एक जगह, इसको नहीं दूसरी जगह कॉमन निकालो, इसमें से तो क्या निकलता है, माइनस x into साइन ऑफ xy यहाँ पर, और ये प्लस का है इधर आने के बाद माइनस का 1, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा dy by dx, राइट है। यहाँ देखिए क्या कर लेंगे आपस, तो देखो यहाँ पे dy by dx है और यहाँ पे dy by dx, तो ये इधर आने के बाद माइनस कर लेंगे, तो मतलब ऐसा माइनस का 1 मतलब ये, और दोनों में कॉमन क्या dy by, इधर क्या बच गया 1 1, और ये माइनस को देने के बाद ठीक है, तो इसके डिवीजन में इधर जाएगा तो क्या बचेगा, तो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में क्या आएगा, लास्ट आंसर मिलेगा dy by dx is equal to sin of x plus y divided by, माइनस में से दोनों में से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं अपन, तो ब्रैकेट में क्या लेंगे sin of xy plus 1 is there, it is your final answer। ओके, सिर्फ इसमें से अपन क्या करें, माइनस कॉमन निकालें, माइनस कॉमन निकालने से माइनस बाहर आ गया, x sin of xy and plus 1, बोलो क्या था, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। पहले cos है तो पहले cos रेडियो माइनस साइन ऑफ xy, एंगल का प्लस रेडियो x रेडियो 1, y रेडियो dy by dx, इसमें दो फंक्शन है, x अलग फंक्शन है, y अलग फंक्शन, दो फंक्शन रेडियो u into v से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव दिस वन, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई करने से dy बाई dx वाला टर्म एक जगह, यहाँ पे जो है प्लस dy बाई dx उधर जाने से माइनस dy बाई dx होगा, इसलिए -1 कॉमन निकला है ना। प्लस का dy बाई dx अगर से अपन उधर लेके इज इक्वल टू के दे माइनस dy बाई dx मिलेगा, उसका कॉमन मतलब ये -1, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। तो क्या होता भाई, ये टर्म को अपन पूरा उधर ले जाते हैं, फिर dy बाई dx कॉमन निकालते हैं, वैसे नहीं डायरेक्ट हो। प्लस का dy बाई dx हो जाने से माइनस का dy बाई dx, तो ये -1 कॉमन, इसको dy बाई dx है और इसका -1, तो ये -1 बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लगे सगळ्यांना, आला लक्षात? ओके चलो समझना, समझा क्या? हो सर. चलो सर काय असं आहे का, कोणाला काय विचारायचं का? अपने क्वेश्चन नंबर 4 पूरे क्वेश्चन ये अपन क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव दैट है, सब शो दैट है, 4 में पूरे शो दैट है तुम्हारे लिए। तो 4 में भी अच्छी क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है टोटल 10, तो लॉट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बोलो वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है शो दैट dy by dx equal to y by x in the following where a p are constant, a p तवले कुठे गेले जाते, where a p are constant, where a p are constant, ओके सगळ्यांसाठी ते दिले, ओके मतलब जब जब भी क्वेश्चन में AP आएगा वो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा है, मतलब वेरिएबल्स नहीं है, समझेगा? क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि पहला क्वेश्चन है कि सब में y by x निकालेंगे, तो शो दैट dy by dx is equal to y by x in the following where a and b are constant। जब भी क्वेश्चन में a और b आएगा तो उसको अपन वेरिएबल नहीं बोलेंगे, उसको कांस्टेंट बोलेंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। जैसा इक्वेशन में x y आया तो अपन क्या बोलते हैं उसको वेरिएबल्स, तो अपन डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो यहाँ पे a की अगर से आया इक्वेशन में तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन है x raised to 7 x raised to 7 into y raised to 5 is equal to x plus y to the power 2। क्या आंसर बोल रहे हो, विचार करें? यस एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन? तो क्या आंसर है, तो विचारता ही क्या आंसर है? चलो बोलो इसका क्या, यस फिर विचार करो, बोलो इसमें भी सारा पहली स्टेप क्या कहता है, बोलो बोलो क्या करूं पहली स्टेप? Taking log on both side. why log on both side, because ये x अब इसको तुम यूनिटी भी नहीं कर सकते, इसमें तुम यूनिटी भी करेंगे तो x का पावर 7 एज इट इज, y का पावर 5, मतलब पावर को नीचे पावर में से कम इसका डेरिवेटिव बहुत लॉन्ग चल जाएगा इसमें। इसलिए अपन क्या करेंगे, पावर में अगर ज्यादा रहा तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, हां टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अगर ये तो सिंपल जाएगा। हां लॉग लेने से ये होगा लॉग ऑफ तो ये क्या होगा, log of a into b करिए, log a plus log b is equal to log में जो इसके नीचे आ गया, ठीक है, या तो रहने दो इसको एज इट इज, अगले स्टेप में इसको नीचे लाएंगे तो ठीक है। log a into b करिए हम, log a plus log b, log a तो पावर नीचे आ गया 7 log x आप पावर आई आला और ये पावर नीचे आ गया, बस आ गया हमने कवरेज क्षेत्र में आ गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन कवरेज क्षेत्र में। इसको डिफरेंशिएट करके चले जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, do this differentiation, very simple one, 7 constant log x added to 1 by x, 5 constant log y added to 1 by y, और फिर से y का डेरिवेटिव dy by dx। अब बोलो क्या, 12 constant as it is,
log ऑफ x प्लस वाई का इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई, और फिर से log ऑफ x प्लस वाई का इक्वल टू क्या 1 अपॉन x प्लस वाई, और फिर से x प्लस वाई का इक्वल टू डायरेक्ट ले लेंगे। तो ब्रैकेट में x प्लस वाई का इक्वल टू क्या, x का इक्वल टू 1 और y का इक्वल टू dy बाय dx। कोई तकलीफ कोई नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल। 7 कांस्टेंट था, log x इक्वल टू 1 बाय x हो गया, 5 कांस्टेंट है, log y इक्वल टू 1 बाय y, और फिर से y इक्वल टू dy बाय dx। 12 कांस्टेंट एज इट इज, log ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन, और फिर से वो फंक्शन का डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके dy बाय dx वाला टर्म एक जगह, जिसको नहीं हो दूसरी जगह, ठीक है। तो क्या करूं, देखो ये हो गया तुम्हारा 7 बाय x प्लस 5 बाय y dy by dx is equal to इसको मल्टीप्लाई करो 12 अपॉन x प्लस y, 12 अपॉन x प्लस y 1 to 1 एक एडिटिव, और उसके बाद में क्या 12 अपॉन x प्लस y into dy by dx। नाउ dy by dx वाला टर्म इसको एक है और इसको एक है, तो दोनों में से dy by dx कॉमन निकलेगा, मतलब क्या मिलेगा 5 बाय y माइनस 12 अपॉन x प्लस y, दोनों में से कॉमन dy by dx है ना। ये इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो इसके 5 बाय y प्लस का, और ये माइनस का 12 बाय x प्लस y dy by dx कॉमन, क्या क्या बच गया 12 अपॉन x प्लस y, ये प्लस का है, इधर से आने का बाद माइनस का, बस क्रॉस सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा y बाय x। करके देखो, एकदम सिंपल। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर से करेंगे तो ऐसे करता मैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5x प्लस 5y माइनस 12y, 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन y इंटू x प्लस y dy by dx इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन से 12x माइनस 7x माइनस 7y इससे इंटू x प्लस y। ये मल्टीप्लिकेशन में काम नहीं है, उसके डिवीजन में, इसलिए dy by dx की वैल्यू आ गई। देखो इसको सॉल्व करो पहले, 12x में से 7x क्या 5x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस y मल्टीप्लाई बाय, है ना। अभी बताया मैंने मल्टीप्लाई बाय, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएंगे ऊपर, y इंटू x प्लस y को जाना वही, है ना, मल्टीप्लिकेशन करके। ये एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे जाना चाहिए, डिवीजन में। अगर अपन एक स्टेप कम करते हैं, स्टेप कैसे कम करेंगे, उल्टा करके, तो y इंटू x प्लस y ऊपर आ गया, नीचे क्या बच गया बोलो। इसको सॉल्व करने के बाद 5 में से 12 आ गए, मतलब ये आया तुम्हारा 5x माइनस 7y, राइट है। 5 में 5x एज इट इज, 5y माइनस 12y मतलब 7y, तो 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y कैंसिल, ये x प्लस y से कैंसिल, तो आंसर फिर कितना आ गया, ऊपर बच गया y और नीचे बच गया। दैट्स द आंसर, y by x is that you want to show that the result dy by dx is equal to y by x square. I hope you got that one, very simple question. If anybody have problem in that one, पूछ सकता है। मैंने सिर्फ दो स्टेप डायरेक्ट करा यहाँ पे। एक स्टेप ये कि प्लस का 12x प्लस y dy by dx, इधर जाने के बाद माइनस का मिलेगा, इसलिए दोनों में से कॉमन dy by dx निकला, ये एक स्टेप डायरेक्ट करा, और यहाँ पे ये एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लिया। 12 में 7 के 5x माइनस 7y दूसरा, और ये जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है ये कहाँ पे जाएगा, उसके डिवीजन में नहीं लिया कि अपन ने उल्टा कर दिया उसका, y into x plus y ऊपर चले गया, और इसमें से 5 में से 12 y गए तो माइनस का 7y, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, y by x बच गया। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, x raised to 4 x raised to p y raised to 4, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस y का पावर p प्लस 4।
सेम सेम कॉपी पेस्ट, सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा, सेम क्वेश्चन है, सेम सिर्फ कॉपी पेस्ट। बस कॉपी पेस्ट है आंसर, तुमको सेम आंसर आने वाला इसका, कॉपी पेस्ट, ओनली कॉपी पेस्ट इज देयर। सेम मल्टीप्लाई करो, ये तुमको मिला dy 1/4y is nothing but t plus 4, 12 के जगह सिर्फ t plus 4 आएगा बस, ये खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये अब इसका टर्म जब एग्रीगेट करो 4/y इधर आने के बाद माइनस का t plus 4 divided by dx, सेम यहाँ क्या बच गया t plus 4 और यहाँ क्या बच गया माइनस p by x इज देयर। मल्टीप्लिकेशन 4x plus 4y minus t plus 4 into y divided by y into x plus 1, d by x is equal to same x into p plus 4 minus p into x plus y divided by x into x plus y। अब तुम इसे अगर से कैलकुलेशन करेंगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन में करने के बाद ये सब टर्म कैसे हो जाएंगे, सिर्फ ये क्या बचेगा, ये y बचेगा और x बचेगा, इसी तरीके से सेम कॉपी पेस्ट है बस। सेकंड क्वेश्चन इज ओनली कॉपी पेस्ट ऑफ दैट वन। इसको अगर से सॉल्व करने का है तो ये कैन सॉल्व फर्दर, ये कितना है तुम्हारा माइनस ऑफ p ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और ये कितना है p प्लस 4 into y से करते हैं क्या हमारे दोनों स्टेप, टेल मी नाउ करना है दो स्टेप, टेल मी नाउ करते हैं क्या दोनों स्टेप। हो सर। सिंपल होता फक्त याचा मल्टिप्लिकेशन का व्यवस्थित बरेच टर्म याच्यामध्ये कॅन्सल होणार, हे बघा अगोदर दोन स्टेप दाखवतो।